जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पे। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आपके कहने के मुताबिक वेन डायग्राम की क्लास चालू हो चुकी थी और वेन आरेख में आपने एक टाइप के क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है और एक टाइप के कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिया है। आज हम आप बात करने वाले हैं टाइप 2 पे, जिसमें आरेख दे करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो उस टाइप के प्रश्नों को आज हम आप सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अभी तक यदि आप इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, तो इस क्लास को लेकर के जल्द से जल्द लाइव हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास हमारी आपकी बहुत ही जानदार, शानदार होने वाली है। और आज की यह क्लास वेन आरेख की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद कल से हम आप जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो आपको लास्ट में अभी बताऊंगा कल हमारा कौन सा चैप्टर की शुरुआत होगी। तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आइए ले चलते हैं आपको आपके सेशन की ओर। जैसा कि आप प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि टाइप 2 को आज हम आप देखने वाले हैं। पेन आरेख मैंने दो टाइप से आपको बताया है। एक टाइप में शब्द दे करके आरेख बनाने के लिए कह देता है, दूसरा आरेख बना बनाया होता है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चनों को पूछ लेता है। तो आज आरेख बना बनाया होगा, उसमें क्वेश्चनों को हमसे आपसे पूछेगा। तो आइए बात करते हैं आगे की ओर। तो आर यू रेडी फॉर एवरीबॉडी? तो जल्द से जल्द एक बार बताइए यस सर आई एम रेडी। प्यारे साथियों, एक बार हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए प्यारे साथियों, यस सर वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आगे की ओर ले चला जाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोशिश करिए। बहुत खूब प्यारे साथियों, कई बच्चों का कमेंट आना चालू हो चुका है। बहुत खूब। तो अब हम बात करते हैं आगे की ओर प्यारे साथियों। ले चलते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है प्यारे साथियों आपसे? प्रश्न में कह रहा है, कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही क्या हैं, पीले हैं। सबसे पहले यहाँ से बात समझेंगे। ये आपका जो त्रिभुज दिया गया है, अब से जब बेन आरेख पढ़ा रहा था तो एक ज्यामितीय आकृति आपको बताया था कि एक ज्यामितीय आकृति होगी जिसमें कुछ अंकों को दर्शाया जाता है। उस अंकों को दर्शाने के बाद उन ज्यामितियों का एक नामकरण कर दिया जाता है। किसी को लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, सफेद या किसी बुक का नाम दे करके, या फिर आपके जो है इसमें बता देता है, किसी सब्जेक्ट का नाम बता देता है। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे बता देता है। तो यहाँ पे भी ज्यामितीय आकृतियों को देने के पश्चात आपसे कुछ पीले, गुलाबी, हरे रंग के कलरों को दर्शाया है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, गुलाबी हैं कितने? गुलाबी हैं कितने? जो वर्ग में होंगे वही तो गुलाबी होंगे। तो वर्ग वाला गुलाबी है, वर्ग वाला क्या है, गुलाबी है। गुलाबी हैं कितने पहले तो ये देखो, गुलाबी की संख्या है कितनी? तो वर्ग में है आपके 8 हैं, 9 हैं और 10 हैं। यही तीनों तो हैं गुलाबी। कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। भैया, ये वाला जो 9 है ना, ये वाला जो 9 है, ये 9 आपका क्या है, गुलाबी प्लस पीला है। ये 9 प्यारे साथियों जो आपका है, ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे ये आपका प्यारे साथियों गुलाबी प्लस कौन सा है, ये गुलाबी और प्लस आपका गुलाबी प्लस आपका पीले हैं। गुलाबी प्लस क्या है, पीले हैं। बताइए क्लियर है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न का कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। ये तो गुलाबी प्लस पीला हो रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। एट वाला देखिएगा, एट वाले में क्या हो रहा है भैया जी, एट वाले में हो रहा है ये गुलाबी है, ये गुलाबी है। इस गुलाबी के साथ साथ ये कौन सा रंग है, हरा भी रंग है। ये हरा भी रंग है और हरे के साथ साथ ये कौन सा रंग है, पीला भी रंग है। यानी ये तीनों हैं। ये क्या हैं, तीनों हैं। जबकि मुझे चाहिए कि सिर्फ गुलाबी है और पीले हरे ना हो। तो अब हमारे पास डिजिट कौन सी बची, तो डिजिट बची सिर्फ कितनी, 10 बची। तो 10 आपका आंसर होगा। 10 ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, गुलाबी रंग होंगे। जल्दी से बताने की कोशिश करिए, क्या इतनी बात समझ में आई है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बताइए क्या कह रहा है।
नीचे दिए गए बेन आरेख पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है। चलिए भैया, बालिकाओं में कौन है, पहले तो बालिकाओं में बनाइए। यहाँ बालिकाएं हैं कितनी, ये देखिए। बालिकाओं की संख्या बहुत ही सिंपल भाषा में, एकदम घुमाना फिराना नहीं है। बालिकाओं की संख्या है कितनी प्यारे, तो देखिए यहाँ से बालिकाएं किसमें हैं, तो आप कहेंगे ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस गोले को ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा एरिया है यही तो बालिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बालिकाएं हैं कौन कौन से, बालिकाएं हैं कौन कितनी, तो आप कहेंगे 22 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं। इसके अलावा कोई बालिकाएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर बालिकाएं नहीं हैं। ठीक है प्यारे। अब कह रहा है, अब कह रहा है चयन करो जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है। तो ठीक है, ये बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है, साथ ही जो खिलाड़ियों के साथ साथ नर्तक भी हों। खिलाड़ियां कितनी हैं, पहले इसमें देखो, क्या ये 22 खिलाड़ियां हैं, जल्दी से बताइएगा। ये 22 खिलाड़ी नहीं हैं, ये इसलिए कटेगा कि खिलाड़ी नहीं हैं। खिलाड़ी हैं तो आप कहोगे खिलाड़ी नहीं हैं, जबकि खिलाड़ी होना चाहिए, इसलिए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और किस लिए कैंसिल हुआ, खिलाड़ियां तो हैं, ये खिलाड़ियां हैं, देखो ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं, बट खिलाड़ी के साथ साथ क्या नहीं है, नर्तक नहीं है। क्या नहीं है, नर्तक नहीं है। नर्तक हैं तो आप कहेंगे नहीं ये नर्तक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आगे देखिएगा 7 वाला, देखिएगा 7, ये बालिकाएं तो हैं, ये बालिकाएं तो हैं, बट बालिकाओं के साथ साथ क्या नहीं है, ये आपका खिलाड़ियां नहीं हैं और नर्तक हैं। ये क्या हैं, नर्तक हैं, ये नर्तक हैं, बट क्या नहीं है, प्लस खिलाड़ियां नहीं हैं, प्लस खिलाड़ियां, खिलाड़ियां क्या हैं ये खिलाड़ियां नहीं हैं, खिलाड़ियां नहीं हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा प्यारे साथियों, 6 बचा, 6। 6 में देखिए इसमें क्या है, बालिकाएं हैं, नर्तक हैं और क्या है, खिलाड़ियां हैं। तीनों हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तीन के तीनों हैं, ये तीनों हैं प्यारे साथियों। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, 6 होगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे साथियों, सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा अगर मैं अपनी बात, क्वेश्चन की बात को अपनी लैंग्वेज में समझा पा रहा हूं तो प्यारे साथियों बताने की कोशिश करिएगा। है ना आसान, जल्दी बताइएगा। कल आपसे बोला था थोड़ा कि मैथ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए जी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बहुत खूब प्यारे साथियों, चलिए बहुत खूब। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110 छात्रों ने एक समूह में, 110 छात्रों के एक समूह में टोटल कितने हैं, 110 हैं। 23 छात्रों ने दोनों खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। अब मेरी बात समझिए, ये क्वेश्चन आपका मैथ वाले जो चैप्टर है, मैथ में परसेंटेज, परसेंटेज में एक टाइप आता है वेनारे, उस टाइप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बात समझिएगा, टोटल कितने छात्र हैं, 110 हैं। टोटल कितने हैं, 110 हैं, यहाँ समझिएगा। टोटल आपके, टोटल है 110। 110 में 23 आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह दूंगा 110 माइनस 23 इज इक्वल टू 87। 87 लोग जो हैं, 87 पीपल, आई मीन लोग, लोग दो खेलों में क्या करते हैं, दो खेलों में, दो खेलों में भाग ले रहे हैं, दो खेलों में, दो खेलों में भाग लेते हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, किसी में भी भाग ले लिया। बैडमिंटन में, और बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61, ये हो गए बैडमिंटन और ये हो गए शतरंज, क्या समझिएगा।
ये हो गए बैडमिंटन, ये हो गए प्यारे बैडमिंटन हो गए, और ये हो गए शतरंज हो गए, ये हो गए शतरंज के खिलाड़ी हो गए। ठीक है, ये किस चीज़ के खिलाड़ी हो गए? आपके शतरंज के खिलाड़ी हो गए। शतरंज के खिलाड़ी कितने हैं? 61 हैं। शतरंज के खिलाड़ियों की संख्या कितनी दिया है? 61। बैडमिंटन के खिलाड़ियों की संख्या कितनी दिया है? 45। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ और कौन इतने व्यक्ति हैं जो दोनों खेलों में भाग ले रहे हैं? दोनों खेलों में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है? यही वाला जो वैल्यू आएगी वही तो होगी। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगी। तो पहले इनकी संख्या निकालिएगा। इनकी संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है? जल्दी से बताइएगा। मैथ आप पढ़ते हैं, मैथ में आपको फार्मूला पता होगा। जल्दी से बताइए, मैथ पढ़ते हैं, मैथ में फार्मूला पता है? फार्मूला आप लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी का लगाते हैं ना, या ये आपका लगाते हैं प्यारे साथियों, तो उसी को फार्मूले का यूज करेंगे। इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी का। इस प्रकार से फार्मूले का यूज आप करते हैं। जल्दी बताइएगा, इसी प्रकार के फार्मूले का यूज आप करते हैं ना। अब यहाँ से करिएगा। अब यहाँ से आप यहाँ पे ब्रैकेट हटा दीजिए, इस ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज नहीं होता है, आप चाहे लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अब देखिएगा, इसकी वैल्यू, दो खेलों की वैल्यू आपको पता चल गई है। कितने हैं? 87 लोग हैं। दो खेलों के वैल्यू आपको पता चल गई ना, कितने लोग हैं? 87 हैं। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए 87 इज इक्वल टू, ए का तात्पर्य है बैडमिंटन, ए का तात्पर्य है बैडमिंटन एंड बी का तात्पर्य है शतरंज। तो यहाँ पे 45 हो गई है, इनकी संख्या 45 हो गई। क्लियर है प्यारे साथियों? अगर इनकी संख्या 45 हो गई तो यहाँ बी की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई, माइनस का यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 110 हो जाएगा, इक्वल टू 87 हो जाएगा। यहाँ पे 87 माइनस का 106 इज इक्वल टू माइनस का एक आपका सेकंड बी का। यही हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा प्यारे साथियों, और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, माइनस का 19 बराबर माइनस का। तो आप देख रहे हैं माइनस से माइनस वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो दो खेलों में भाग लेने वाले लोगों की जो संख्या हो गई, दो खेलों में भाग लेने वाले लोगों की जो संख्या प्यारे साथियों आ गई, वो कितनी आ गई? तो आप कहेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे 19 लोग आए। यहाँ पे कितने लोग आ गए? 19 लोग आ गए। अब मुझे ये बताइए, इस 45 में ये 19 लोग शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल शामिल हैं। अब यहाँ इस 61 में ये 19 लोग शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल शामिल हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा, इस बात को वहाँ पे समझने की कोशिश करिए। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया? तो मेरे प्यारे, बैडमिंटन में भाग लेने के लिए यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए आप जो है, बैडमिंटन में भाग लिया, बैडमिंटन में केवल भाग लिया, केवल भाग लिया, या केवल बैडमिंटन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ऐसे लिख लो ज़्यादा सही रहे। केवल बैडमिंटन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, केवल बैडमिंटन में मिंटल में मिंटल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना है प्यारे साथियों? 45 माइनस 19 का इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लीजिए 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 9 6 15, यहाँ बचेगा 6 प्यारे साथियों, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो केवल बैडमिंटन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 26 हो जाएगी। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछता कि केवल शतरंज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, तो केवल शतरंज का भी आप निकाल सकते हैं। केवल आपका शतरंज हो जाएगा, केवल शतरंज बराबर 61 माइनस 19 का। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 42 लोग हो जाएंगे, 42 लोग हो जाएंगे प्यारे साथियों। क्लियर है? अब देख लीजिए आप जो है, जल्दी से बताइएगा। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। जल्दी से बताइएगा। क्लियर है?
अब आप चाहें तो टोटल को जोड़ के निकाल भी सकते हैं यहाँ से। 26, 26, 42, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। प्लस 19 को जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 87 लोग यहाँ हैं, 87 लोग ये आ गए। क्लियर है? 87 लोग ये हैं, 87 लोग ये आ गए। ये आपका आंसर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल 110 थे हमारे, वो 110 ला के दिखाइए, तो 23 लोग तो ऐसे हैं भैया जो भाग नहीं ले रहे हैं। 23 इसमें और जोड़ लीजिए, 110 हो जाएगा। 7 3 10, 8 2 10, 1 11, 110 लोग हो गए टोटल। हो गए ना प्यारे साथियों? तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो ये भी आप चेक करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट इतने में? चलिए, बहुत खूब भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे अभी और भी आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं? ना तो क्या है? सरीसृप है, ना तो स्तनपायी हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, हट जा रहे हैं। जल्दी से बताइएगा बिना देरी किए हुए, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। आइए जल्दी देखते हैं भैया, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं? पहले सरीसृप है किसमें? तो सरीसृप है किसमें? सरीसृप है आयत में। ठीक है, आयत में है कितने सरीसृप है? जो कितने सरीसृप की संख्या है कितनी? तो आप निकालेंगे 14, 8, 4 और 5, यही है ना? इसके अलावा तो है नहीं इसमें। अब ये कह रहा है ना तो स्तनपायी है। स्तनपायी 8 तो स्तनपायी है, इसलिए गलत हो गया। 8 स्तनपायी है, गलत है। और क्या है? 4 आपका क्या है? 4 स्तनपायी भी है, उभयचर भी है, ये भी गलत हो गया। 5 आपका क्या है? उभयचर है, ये भी गलत हो गया। तो बचे कितने आपके? कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 14 बचे। कितने बचे? 14 बचे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्ययन की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है? शिक्षित प्लस धनवान है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। तो आइए देखते हैं, शिक्षित प्लस धनवान कितने लोग हैं? तो प्लस शिक्षित प्लस क्या होने चाहिए? शिक्षित प्लस धनवान है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। तो शिक्षित हमारे आपके 12 हो गए, ये हट गए। 18 भी हट गए, 12 प्लस 18 हट गए। शिक्षित प्लस धनवान है प्लस आपके ये शिक्षित प्लस धनवान नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे 5 गलत हो गया। अब बचे आपके कितने? 3 और 1 बचे हैं। प्यारे साथियों, एक इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक प्रसिद्ध है। तो हमारे आपके बचे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हैं। 3 हमारे क्या हो गए? शिक्षित प्लस आपके क्या हो गए? धनवान हो गए। क्लियर है? इसमें भी कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन का आंसर, दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों हैं? कितने बटन और बोतल दोनों हैं? आइए देखते हैं। हमको बताना है बटन प्लस बोतल दोनों हैं। तो बटन कितने हैं? ये बटन है, बट बोतल नहीं है। बोतल नहीं है भैया, 16 हट गया यहाँ से, हट गया ना। और देखिएगा, ये देखिए, ये बोतल नहीं है, ये घड़ी है, इसको हटा दो। ठीक, 5 हैं जो बटन, बटन प्लस बोतल दोनों हैं। 3 हमारी क्या है? बटन है, बट यहाँ पे बटन, बटन नहीं है, बोतल है। तो हमारे ये हो गए, दो हमारे ये हो गए। तो आप बताइए, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए कितने होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करिए कितने होगा? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए कितने होगा? दिख रहा है? अब तो आंसर ही निकल गया आपका। अब आपका आंसर भी निकल चुका है। कितना निकल चुका? बटन प्लस बोतल के। जल्दी से कमेंट करके एक बार बताने की कोशिश कर दीजिए भैया, जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश कर दीजिए, जल्दी से बताइएगा। बटन प्लस बोतल, अच्छा ठीक भाई,
आंसर आने लगा, वेरी गुड। आइए देखते हैं, बटन प्लस बोतल। तो प्यारे साथियों, बटन प्लस बोतल, तो ये हमारा पांच कौन है, पांच हमारे हैं, पांच हमारे हैं, बटन हैं और क्या है, बोतल हैं, बटन प्लस बोतल हैं, बोतल हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पांच ही हैं, बटन प्लस बोतल हैं, क्या ये सिर्फ पांच ही हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ये बटन प्लस बोतल तो हैं, लेकिन साथ साथ एक और दिख रहा है, ये दो जो है ये भी तो बटन प्लस बोतल है। प्रश्न में ये तो कहा नहीं है कि घड़ी हो या ना हो, क्या प्रश्न में इस बात की चर्चा की गई है? तो आप कहेंगे नहीं सर, प्रश्न में इस बात की चर्चा नहीं की गई है। जब प्रश्न में इस बात की चर्चा नहीं की गई है तो दो तो तुम्हारे ये भी जुड़ेंगे बटन प्लस बोतल में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। कुछ बच्चे 5 भी आंसर कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया 5 कहाँ से होगा? 5 अगर प्रश्न केवल ये पूछता, प्रश्न कहता, प्रश्न कहता केवल कितने बटन और बोतल हैं, ऐसी कितनी संख्या है जो केवल और केवल बटन और बोतल हैं, तब तो आंसर आपका 5 होता। लेकिन प्रश्न में इसकी चर्चा ही नहीं की गई है कि प्रश्न में केवल शब्द लगा है या नहीं लगा है, यहाँ से घड़ी की चर्चा हो या ना हो, इस बात की बात नहीं की गई है। क्लियर होगा? अब आपका क्लियर होगा। आगे चलिएगा भाई। अगला, दिए गए आरेख में कितने भूरे गुलाबी हैं? कितने भूरे गुलाबी हैं? अच्छा, भूरों की संख्या देखिए, कितने भूरे गुलाबी हैं? क्या ये 15 भूरे गुलाबी होगा? बिल्कुल नहीं, हटा दो। ये 3 भूरे गुलाबी हैं, इसको भी हटा दो, तुरंत हटा दो। भूरे गुलाबी हटा दो, ठीक ना? कितने भूरे क्या हैं? गुलाबी हैं। अब ये वाला क्या है आपका? नीला है, भूरे गुलाबी। यहाँ देखिएगा, ये 7 है और प्लस ये 2 है। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ये 4 है, हटा दो, हटा दो, इसे तुरंत हटाओ, नीला है ये। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, या फिर 2 प्लस 7, अभी पिछला क्वेश्चन सेम आया है। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बताया? कितने छात्र एक खेल खेलते हैं? वाह भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन। कितने छात्र एक खेल खेलते हैं? एक खेल खेलते हैं। प्रश्न में ये नहीं कहा है कि केवल एक खेल खेलने वालों की संख्या, सिर्फ पूछा कितने एक खेल खेलते हैं। तो ऑलरेडी यार निकाल के रखा है। शतरंज वाले कितने हैं? यहाँ से देखिए, शतरंज की बात है, शतरंज 19 लोग खेलते हैं। लूडो कितने लोग खेलते हैं? तो लूडो खेलने वालों की संख्या 21 है। आगे क्या है? स्कंसा खेलने वालों की लोगों की संख्या कितनी है? 13 है। टोटल जोड़ लो, 9 1 10 3 13, 4 हो जाएगा, 4 1 5, 53 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो गए? 53 है। ऑप्शन नंबर डी बना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। जल्दी बताएं भैया। चलिए अगला देखिएगा। चलिए 53 आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। विकेटों की कुल संख्या कितनी है? विकेटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, विकेट विकेट वाले हैं कौन? विकेट वाले हैं सिर्फ किसमें? त्रिभुज में है। तो आइए विकेटों की कुल संख्या देख लेते हैं। विकेटों की कुल संख्या देख लेते हैं। तो आप जोड़ेंगे 16 8 13 4, यही जोड़ेंगे। तो 16 प्लस 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 6 30 हो जाएगा। 30 10 40 1 41 हो जाएगा। बोलो भैया सही है? 41 आपका सही है। ये ऑप्शन होगा सही है। कोई दिक्कत किसी को? त्रिभुज में जितने हैं सबको जोड़ दो, बस सिर्फ इतना ही पूछा, विकेटों की कुल संख्या कितनी है। विकेटों की कुल संख्या, सिर्फ विकेट। अगर प्रश्न पूछता केवल विकेटों की संख्या, प्रश्न अगर पूछता केवल विकेटों की संख्या, तो केवल विकेटों की संख्या कितनी होती? ये 16 होती। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन, कुल कितने लोग केवल दो खेलों में अच्छे हैं? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कुल कितने लोग केवल दो खेलों में अच्छे हैं? आइए, दो खेलों में कुल कितने लोग अच्छे हैं? आइए देखते हैं। 11 लोग कौन कौन से हैं? 11 लोग हैं
शतरंज प्लस टेनिस में, दो खेल में अच्छे हैं। और 18 लोग हैं टेनिस प्लस बैडमिंटन में, बैडमिंटन में, बैडमिंटन में। 14 लोग हैं बैडमिंटन प्लस, बैडमिंटन प्लस शतरंज में, शतरंज में है। ठीक है ना, जोड़ लीजिए, ये दो खेलों का आ जाएगा आपका। जोड़ेंगे, 8 4 12, 1 13 की 3, शेष बचा 1, 1 2 3 1 4। कितने लोग आ गए? 43 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 43 लोग आ गए। भैया ये 5 नहीं जुड़ेगा, 5 प्रश्न में नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ कितने लोग केवल 2 खेलों में मस्त हैं, तो ये तो 3 खेलों में है। ये जो 5 वाली संख्या ये 3 खेलों में भी है, सिर्फ 2 की बात बोला है, इसलिए ये 5 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बता देना अगर किसी को समस्या हो तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं तो हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट करते रहें, हैशटैग बना के कमेंट करते रहें और अगला क्वेश्चन बताते रहें। हैशटैग बना के कमेंट करते रहें भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगले, निम्नलिखित बेन आरेख में षष्ठभुज कप्तानों को, ये कप्तानों को दर्शा रहा है, ये कप्तानों को दर्शा रहा है। षष्ठभुज कप्तानों को दर्शाता है। त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, ये लड़कियों को दर्शाता है, ये लड़कियों को दर्शा रहा है, लड़कियों को दर्शाता है। आयत टॉपर को दर्शाता है, ये कौन हो गए? टॉपर हो गए, टॉपर को दर्शाता है। वृत्त सामाजिक को दर्शाता है, सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शा रहा है, ये सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शा रहा है। ठीक है, दी गई संख्या, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं? लड़कियां टॉपर प्लस कप्तान हैं। देखिए, लड़कियां टॉपर प्लस क्या हैं? कप्तान है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये लड़कियां टॉपर तो हैं, ये लड़कियां जो हैं 9, ये टॉपर तो हैं, कप्तान भी हैं। टॉपर कप्तान प्लस सामाजिक हैं, इसलिए क्या है? गलत है। ध्यान से देखिएगा, ये 9 अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसी में लिख रहा हूँ। ये जो 9 है ये लड़कियां हैं, इस लड़कियों के साथ टॉपर भी हैं, टॉपर भी हैं बस कप्तान नहीं है, और यहाँ पे सामाजिक है, इसलिए क्या है? गलत है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो 8 है, ये 8 में देखिएगा क्या है? ये 8 में ये लड़कियां क्या हैं? ये लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ साथ टॉपर हैं, और टॉपर से कप्तान है। 8 तो ये हो गई, 8 ये हो गई, सही है। आगे देखिएगा, ये 5 भी देखिएगा, ये 5 देखिए, देखिए ये सामाजिक 8 नंबर जो है सामाजिक है, लेकिन प्रश्न में ये नहीं कहा कि सामाजिक है ना हो, इससे क्या लेना देना है नहीं है ना। यहाँ पे ये 9 भी हो जाता, ये 9 भी हो जाता, जब यहाँ पे ये कप्तान की संख्या इधर आ जाती तो 9 किसके अंतर्गत हो जाता? 9 हो जाता षष्ठभुज के अंदर, इसलिए गलत था। 5 भी आपका हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 5 किस में है? त्रिभुज में है, वृत्त में है, षष्ठभुज में है। आगे कोई है? 18 नंबर सिर्फ षष्ठभुज में है, ये भी सिर्फ है। और 7 नंबर मेरे भाई आयत में नहीं है, 10 नंबर आयत में नहीं है। तो चलिए बस यही दोनों हैं, तो 8 5 जोड़ो तो कितना? 13। कितने लोग होंगे? 13 लोग ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित बेन आरेख 3 अलग अलग स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, श्रीनगर, शिमला, गंगाटोक में से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? देखो इस बात को याद रखना, कम से कम, ये पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है भैया, ये पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको एक चैप्टर पढ़ा के आया हूँ पीछे, क्यूब एंड क्यूबाइड, और क्यूब एंड क्यूबाइड में आप पढ़ करके आए हैं कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है। तो कम से कम के लिए तात्पर्य होता है एक रंगीन तो गिनते थे, प्लस 2 रंगीन वाले को गिनते थे, प्लस 3 रंगीन वाले को गिनते थे। तो यहाँ पे एक तो कंपलसरी खेल रहा होगा, उसे तो गिनेंगे।
2 जो खेल रहा होगा उसे गिनेंगे, 3 जो खेल रहा होगा उसे भी गिनना पड़ेगा। तो आइए गिनते हैं। श्रीनगर, शिमला, गंगाटोक में से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या। तो 22 हो गए, 22 कौन हो गए? चलिए, ये 22 हो गए आपके, 22 हो गए श्रीनगर, श्रीनगर प्लस शिमला, श्रीनगर प्लस शिमला के हो गए। 5 हो गए आपके शिमला प्लस गंगाटोक के। 7 हो गए आपके, 7 हो गए गंगाटोक प्लस श्रीनगर के, श्रीनगर के। 15 हो गए आपके श्रीनगर प्लस शिमला और प्लस गंगाटोक के। ठीक है, क्योंकि ये 15 कम से कम का बात की जा रही, 2 की, तो ये 3 खेलना है, चलेगा इसमें। अब सबको जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ो। 2 5 7 7 14, 14 5 19, यानी 9 बचा। ठीक है, 1 हो गया, 2 1 3 1 4, 49 लोग हो गए। कम से कम 2 के कितनी संख्या हो गई? 49 हो गई, 49 हो गई। बोलो भैया जी सही है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। दिए गए बेनारेक में त्रिभुज भारतीयों के लिए है। अच्छा भैया, ये किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। चलिए, त्रिभुज भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है। आयत एथलीट के लिए है। ये आयत है, ये एथलीट के लिए है, ये एथलीट के लिए है। वर्ग ओलंपियन के लिए है। भैया वर्ग किसके हैं? ओलंपियन के लिए है, ओलंपियन के लिए है। चलिए, ये भी बात है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय या तो एथलेटिक या ओलंपियन है, लेकिन दोनों नहीं है। तो सबसे पहले भारतीय को पकड़ो। इसमें भारतीय बनाए कौन? तो भारतीय जो त्रिभुज में है, तो प्लस यहाँ लिखिए, भारतीय प्लस एथलीट। यहाँ पे समझिएगा, भारतीय प्लस एथलीट, भारतीय प्लस एथलीट, इनकी संख्या पहले निकालो यहाँ से। भारतीय प्लस एथलीट, सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्लस एथलीट। तो 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 2 कितने हो गए? 5। यहाँ लिखेंगे 3 + 2 = 5 के। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, भारतीय प्लस ओलंपियन कितने हैं? आगे देखेंगे, भारतीय, भारतीय प्लस ओलंपियन, ओलंपियन, भारतीय प्लस ओलंपियन। तो भारतीय प्लस ओलंपियन ये 10 हैं, है ना? 10 ये तो नहीं है, 4 नहीं है, 13 नहीं है, 12 नहीं है। तो ये हो गए कितने? 10 हो गए। अब टोटल जोड़ लो, टोटल कितने हो गए? 15। ये क्या हो गए? कम से कम भारतीय या तो एथलीट या ओलंपियन दोनों हैं। ये कौन है? दोनों ये ऐसे हैं जो दोनों नहीं हैं, दोनों नहीं हैं, लेकिन इस 15 में भारतीय हैं, एथलीट हैं, प्लस ओलंपियन हैं, बट दोनों नहीं हैं। चलिए, इनकी संख्या कितनी आई है? 15 आई है। इसको बना लीजिए यहाँ पे। इनकी संख्या कितनी आई है? 15 आई है। ठीक है, इनकी संख्या 15 आई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा भैया? कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक हैं या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं। पिछला क्वेश्चन सेम आ गया, सेम पिछला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या पूछा है? टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक, टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्लस तैराक, टेनिस प्लस तैराक, जल्दी से जोड़ो। टेनिस किस में है? वृत्त में। टेनिस प्लस तैराक, तैराक किस में है? आयस में। तो ये 6 हो गए, 10 हो गए। ठीक है ना? 6 + 10, तो 6 + 10 = 16। ठीक है भैया। दूसरा क्या कह रहा है?
धनी व्यक्ति, चलिए टेनिस प्लस धनी, टेनिस प्लस धनी, टेनिस प्लस धनी कितने हैं? धनी कौन है? ये आपका है टेनिस प्लस धनी व्यक्ति। तो टेनिस प्लस धनी देखिएगा, टेनिस आपके किसमें है? खिलाड़ियों में है। टेनिस आपके, टेनिस, अच्छा इसमें देखिए तैराक, तैराक कौन से ऊर्ध्वाधर वाले हैं? ये तैराक हैं और ये आपके टेनिस हैं, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति ये वाले हैं, लंबे वाले हैं, इस प्रकार से हैं। तो 5 5 ये 9, ये 9 5 कितना? 14, 5 + 9 = 14। दोनों को जोड़ लो, 4 6 4 10 की 0 1 1 2 1 3, 30 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे भैया जी? 30 लोग हो जाएंगे। और 30 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो सही है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या होगा जल्दी से बताने की कोशिश करिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलो आइए देखते हैं। कितनी महिलाएं या तो स्नातक या कार्यरत हैं, लेकिन दोनों नहीं। महिलाएं प्लस स्नातक, महिलाएं प्लस स्नातक, महिलाएं प्लस स्नातक, महिलाएं प्लस स्नातक, ठीक है। महिलाएं आपकी ये हो गई 14, महिलाएं प्लस स्नातक आपको लेना है, 14 ये हो गई, बाकी कोई है नहीं। चलिए 14। दूसरा है महिलाएं प्लस कार्यरत, महिलाएं, महिलाएं प्लस कार्यरत, कार्यरत। अच्छा एक मिनट भाई, इसमें क्या पूछा है? महिलाएं प्लस स्नातक ना, ये 14 नहीं 18 है। ये तो तीनों में आ रही हैं। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। महिलाएं प्लस, देखिए महिलाएं प्लस स्नातक की संख्या कितनी हो रही है? ये 18 वाली हो रही है। त्रिभुज है पूरा ये पूरा त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में ये वाला क्या है? ये वाला वृत्त है, ठीक है। तो 18 हो गई। आगे दूसरा महिलाएं प्लस कार्यरत, महिलाएं प्लस कार्यरत, ये महिलाएं प्लस कार्यरत है, ठीक है। ये महिलाएं प्लस कार्यरत है, ठीक है ना। महिलाएं प्लस कार्यरत हैं, और कहीं तो नहीं है। महिलाएं प्लस कार्यरत, ये महिलाएं हैं, कार्यरत ये है लेकिन वो नहीं। चलिए 14 हो गई, कितना हो गई? 14 हो गई। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। महिलाएं प्लस कार्यरत, और हो रहा है क्या? महिलाएं प्लस, अच्छा 12 ये भी है। 12 ये है, महिलाएं प्लस कार्यरत है। 9 ये भी है, अच्छा ये भी हो रहा है भैया, ये भी हो रहा है। चलो यहाँ पे जोड़िए इनको, 9 + 12 बराबर 21, 9 + 12 = 21, इसको हटा दो। ये तीनों मार हैं, और कहीं तो नहीं हो रहा है कोई? देख लीजिए, 9 ये 12 ये, महिला प्लस कार्यरत, ये तीनों में हैं, इनको हटा दो, इनको कैंसिल आउट करो। ये 5 ये 2 में हैं, ये कार्य महिला नहीं है इसलिए इनको हटाओ। बस यही है आई थिंक। जोड़ते हैं आइए, 18 + 12 को 18, 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 1, 2 1 3 हो जाएगा, 39 आ रहा है भाई। हाँ चलिए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका 39 क्या है? सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन बच्चों का ना आया हो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें इसमें पहले जो है महिला प्लस स्नातक कितने हैं? तो ये जो महिला प्लस स्नातक है ये 18 है, ये स्नातक है, ये महिला है, ये पूरा एरिया यहाँ तक आया है, और ये एरिया यहाँ तक आपका डिपेंड कर रहा है। ये महिला प्लस स्नातक हो गए। दूसरा है कार्यरत प्लस महिलाएं कितने हैं? तो ये 9 है आपके कार्यरत हैं, और ये आपके महिलाएं भी हैं, 12 कार्यरत हैं, महिलाएं भी हैं।
तो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 18 बराबर 39 लोग हो गए। दोनों नहीं है, ये अलग अलग हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, बस इतना ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये 15 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बाकी 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए के दे देंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन दे देंगे। ये सिर्फ 2022, 21, 23 का क्वेश्चन लिया गया था प्यारे साथियों। बाकी और भी क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारे पास है, क्वेश्चन मौजूद हैं। वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराऊं और मैं ही जानूं, इससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 1-2 दिन के अंदर आपको पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ दोनों पार्ट का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, दोनों टाइप का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, कम से कम 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिक्स करके आपको ऐप पे डाल दूंगा। वहां से आप जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा विथ आंसर की के साथ। ठीक है? अगर अभी भी आप लोग दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, तो आज ही प्ले स्टोर से जा करके दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें हर एक चीज आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। बैच के साथ साथ पीडीएफ, क्लास नोट्स की पीडीएफ, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपका, टेस्ट पेपर, कंबाइंड टेस्ट पेपर आपका दिया जा रहा है। प्रैक्टिस करने के लिए अलग से सीट दी जा रही है प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन अलग से दे रहा है चैप्टर आपका जो है। तो यदि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर भी आपके लिए तैयार है वहाँ पे, तो बिल्कुल ये सारी बात निःशुल्क आपको मिल रही है। तो देर मत करिए, आज ही ज्वाइन कीजिए दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ? कल हमारी आपकी जो क्लास होगी, कल हमारी आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। देखिए प्यारे साथियों, सिलेबस उठा करके देख लीजिए, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंग सिलेबस टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाया वो अभी तक। तो कल हमारा आपका एक चैप्टर है अमूर्त विचारों, अमूर्त विचारों, विचारों व प्रतीकों, व प्रतीकों, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा तथा उनके उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। प्यारी, ये एक चैप्टर है, ठीक है? इतना बड़ा एक चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट डे से हम आप इसी चैप्टर पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन हमारा आपका यही होने वाला है। नेक्स्ट लेसन प्यारे साथियों यही होने वाला है। नेक्स्ट डे आप याद रखिएगा, नेक्स्ट डे हमारा आपका यही चैप्टर होने वाला है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो 1 से 2 नंबर पाने के लिए जुड़ते रहिए टीम दृष्टिकोण से। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।